हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देव में टेक्निकल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 14.1 एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, आज से पहले वीडियो में हमने 3 विधियों से माध्यक और बहुलक कर चुके हैं। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए 14 प्रश्नावली तक बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो चलिए दोस्तों 14.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ना सारे जो सवाल है ना वो सेम है। देखिए सारी यही हैं, ऐसी ही हैं, बस एक ये तीसरे में फ़र्क है क्योंकि इसमें ना एक है ना वो नहीं दे रखा मान, इसकी जगह एफ दे रखा है और ये पॉइंटों में है। तो मैं इन दोनों सवालों को आपको करा देता हूँ और एक सवाल आपको और करा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, बाकी के सवाल अगर आप खुद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप सीख जाएंगे ना अच्छी तरह से तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कुछ भी लिख रहा हो पहला वर्ग हमको, पहला जो कॉलम है वो हमको वर्ग का ही लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 2 क्वेश्चन में दे रखा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और दूसरा कॉलम मानना है हमको एक्स एफ का। एफ में है 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है दोस्तों, ये एफ का कॉलम हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुक में नहीं दे रखा है कि किसी भी विधि से कीजिए, आप अपने मन है उस विधि से कीजिए। तो मैं तो आपको साधारण विधि से कराऊंगा। साधारण विधि का जो फॉर्मूला होता है माध्य, वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि इसका जो एफ, इसका सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, और इस फॉर्मूले से हम एक सवाल पहले ही कर चुके हैं, तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी इसको समझने में। तो चलिए करते हैं। देखिए इसमें हमको एक्स की ज़रूरत है। अगर इनके बीच में कोई भी वो नहीं है ना चिन्ह, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इनके बीच में गुणा है, तो हमको पहले एक्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक्स निकालते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं? इन दोनों का गुणा करके इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगा देते हैं। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1। इसी प्रकार 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए इनमें 2 का अंतर चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 और 4 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। ऐसे इनमें 2 2 का अंतर चल रहा है, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 2 13। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था एफ एक्स का मतलब है गुणा। इन दोनों का जो गुणा होगा ना वह एफ एक्स होगा। तो चलिए एफ एक्स भी निकाल लेते हैं। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंच 35, 9 छीकी 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। ठीक है दोस्तों, ये एफ एक्स हो गया। सिग्मा का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, इसका अर्थ है जोड़। तो चलिए इसका जोड़ भी ले लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर, देखिए दोस्तों 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 47, 47 और 54 आपके हो जाएंगे 101, 101 और 22 123, 123 और 39 162। तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा आपका 162। और दोस्तों सिग्मा एफ याद करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक में दे रखा होता है सिग्मा एफ। देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिख सकता है। देखिए विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों और घरों की संख्या को हमने एफ माना है। तो इसका मतलब है जो घरों की संख्या का जो योग होगा वह 20 है। ठीक है, और घरों की संख्या को हमने एफ माना, तो एफ का योग 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 20। अब चलिए फॉर्मूले में रखते हैं और इसका आंसर आ जाएगा। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स था हमारे 162, और ये था सिग्मा एफ 20। तो चलिए भाग लगाते हैं। 162 में 20 का 20 8 बार जाएगा, 160 आ जाएगा। एक बचेगा दोस्तों, नहीं 2 बचेंगे, क्योंकि ये 160 है, ये 2 है, फिर पॉइंट लगाएंगे हम, 0 बढ़ा देंगे तो एक बार आ जाएगा पूरा 20। तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा ना वो होगा 8.1। दोस्तों ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल सही है। देखिए आपको उत्तरमाला में से चेक करा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 14.1 का जो आंसर है वह है 8.1 पौधे हमने प्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग। देखिए 8.1 आ रहा है कि नहीं है,
8.1 आ रहा है ना, 8.1 ही हमारा आ रहा है। इसी प्रकार आप और सवालों को करेंगे तो आपका भी आंसर ठीक ही आएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत सारा है। तो मैंने कहा था आपको एक तीसरा क्वेश्चन और है टफ सा, उसमें एक जो वो है ना, एक मान नहीं दे रखा है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं हम। मैंने आपको बताया था कुछ भी हो, पहला कॉलम आपको तो वर्ग ही मानना है, कुछ भी हो वर्ग। इसमें है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग आ गया हमारा। अब हमको चाहिए एफ, तो इसमें दे रखा ही होता है, एफ देख लेते हैं 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया था इसमें एक मान नहीं दे रखा है, ये मान निकलवाएगा हमसे, ये वाला ये मान हमको निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको जो फॉर्मूला जो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स चाहिए, मतलब हमको एक्स चाहिएगा ही। पर दोस्तों क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो इसने दे रखा है निम्नलिखित बर्तन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। इसका माध्य जो है ना वो दे रखा है, माध्य बराबर इसका 18 है, और नीचे दे रखा है बस एफ ज्ञात कीजिए, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करनी है हमको। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम फॉर्मूले से करते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, 13 और 11 हो जाएंगे हमारे 24, 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो 12 ही हो जाएगा। इसी प्रकार इनको भी जोड़ेंगे, 15 और 13 28 हो जाएंगे, 28 में 2 का भाग लगाएंगे 14, इनमें 2 का अंतर चल रहा है, इसी प्रकार 2 का अंतर करते जाओ, 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24। ये एक्स की कॉलम बन गई आपकी। अब बनानी है एफ एक्स की। ठीक है, एफ एक्स मैंने बताया था इनका मल्टीप्लाई है, मतलब इन दोनों को गुणा करके हमको निकालना है, तो इन दोनों को गुणा कीजिए, 12 सत्ते 84। ठीक है दोस्तों, 14 छिक्की भी 84 होगा, 16 नंबर 144, 234 हो जाएगा। 18 से 13 का गुणा करने पर, इन दोनों को गुणा करने पर 20 एफ। ठीक है दोस्तों, 20 प्लस एफ मत करना, 20 एफ गुणा करने पे 20 एफ आ जाएगा। 22 पंजे 110 और 24 चौके हो जाएगा 96। हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स। दोस्तों अब इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का अर्थ मैं बता चुका हूँ आपको, जोड़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए इनको जोड़ेंगे, पहले तो ऐसे ही जोड़ते जाना है। ठीक है, पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसको ये वाला जो कॉलम होगा ना इसको अलग रखा जाएगा, क्योंकि चर को कभी अचर में नहीं जोड़ा जा सकता। ये सारे अचर हैं और ये चर है, मतलब इसमें ABCD के जो वर्ड आते हैं ना उनको संख्या में नहीं जोड़ा जाता। तो मतलब इसको तो 20F को तो अलग रखना है और इन सब को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं, जोड़ के भी देख लेते हैं। 84 144 234, 20F जोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, 110 जोड़ेंगे और 96 जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, 4 और 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22 का 2 का हासिल लग जाएगी 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35, 5 आ जाएगा, हासिल लगी 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, 752 आ जाएगा। 752 प्लस 20F। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कहा था इस 20F को सबसे अलग रखना है, इस 20F को सबसे अलग रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। अब देखिए एक्स बार मतलब माध्य, एक्स बार का मतलब क्या है, माध्य, और माध्य इसमें 18 पहले से दे रखा है, तो हमको ये एक्स बार का भी मान रखना पड़ेगा। 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स है हमारा। अरे यार, सिग्मा एफ तो निकाला नहीं है, चलिए सिग्मा एफ और निकालते हैं। जोड़ के 7 और 6 हो जाएंगे हमारे 13, 13 और 9 22,
13 और 9, हाँ 22 ही होंगे। 13 और 9 22, 22 और 13, 22 और 13 हो जाएंगे 35, 35 और 5 40 और 4 44। ठीक है दोस्तों, सिग्मा एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44। इसमें भी एफ को अलग रखना है हमको, क्योंकि एफ कभी जुड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, एफ नहीं, किसी भी चर को किसी भी अचर में नहीं जोड़ सकते। अगर मान के चलो इसमें ये 110 एफ होता तो इन दोनों को जोड़ सकते थे, पर इसमें एफ नहीं है तो इसलिए इसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इस सिग्मा एफ एक्स था हमारा 752 प्लस 20 एफ, इसी प्रकार 44 प्लस एफ। देखिए दोस्तों, इनका गुणा कर देंगे आपस में, वज्र गुणा कहते हैं जिसको। 752 प्लस 20 एफ बराबर 44 का 18 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 792 आ जाएगा। हाँ 792 आएगा, प्लस 18 एफ आ जाएगा, क्योंकि दोनों का इससे गुणा करना है ना, और इन दोनों का एक से करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब देखिए दोस्तों, चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ, मतलब जो संख्या एक तरफ है और EBCD वाली अलग तरफ। ठीक है, तो 700 मतलब इस 18 को यहाँ पे ले आएंगे हम, 20 एफ तो यहीं रहेगा, इस 18 को यहाँ पे ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 792। इसको यहाँ से हटा देंगे, ये है यहाँ पे माइनस प्लस में था, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा अब ये 752। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसे बताया था अगर यहाँ पे 110 होता तो ये जुड़ जाते। इसी प्रकार यहाँ पे 4 हैं तो इन दोनों को घटा सकते हैं, 20 में से 18 गए तो 2, तो 2F बराबर हो जाएंगे हमारे। इनको घटाना पड़ेगा, इनको घटाने पर आएगा आपका 40, तो F बराबर 40/2, 2 से इसको काट देंगे 20 बार। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 20 ही आंसर है इसका, सही है हमारा बिल्कुल। और इसकी जो 12 यहाँ पे जो आएगा ना वह आएगा 20। देखिए दोस्तों, हमारे दोनों सवालों का आंसर एकदम करेक्ट आया है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। तो दोस्तों 7वां सवाल हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।